इसराइल ईरान युद्ध के शुरू होने के साथ ही कहा जा सकता है कि जो पेट्रोलियम फ्यूल्स है उन पर जो है कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही अगर हम कहें जो लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस है उन पर भी जो अब असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में जो डीलर्स है उनका कहना है कि अभी पर्याप्त संख्या में गैस जो है वो अभी जो है दस्तयाब है, लेकिन जो अब लोग जो है इन खाड़ी के देशों और ईरान और इसराइल के युद्ध के बाद जो चिंताएं उनके बीच में जागी है वो कहीं ना कहीं जो है उसके चलते पैनिक हुए हैं। और जो कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है वो इस तरीके से अब बुकिंग करने लगे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो अब मार्केट में गैस की आपूर्ति है या दस्तयाबी कह सकते हैं वो अब बहुत कम लग रही है। लेकिन डीलर्स का कहना है कि जो लोग हैं वो अभी बिल्कुल भी चिंता ना करें, और जैसा कि केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी जो है गैस जो है उसकी बिल्कुल यहाँ पे जो दस्तयाबी है या जो कह सकते हैं कि आपूर्ति है वो बिल्कुल है और लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो डीलर्स है वो कहीं ना कहीं लोगों की इन चिंताओं के चलते काफ़ी समस्याएं झेल रहे हैं, और डीलर्स का कहना है कि जो एक सिलेंडर एक महीने में यूज़ करता है वो कहीं ना कहीं 3 की बुकिंग पहले ही करके रखता है, जिससे पूरे सिस्टम में पैनिक फैला हुआ है। देखिए साहब, मैं पिछले 40-45 साल से एलपीजी ट्रेड में कश्मीर में हूँ और मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ जंगें जो हैं वो देखी हैं। 71 की वार देखी, 65 की वार देखी और उसके बाद जो हमारी कारगिल की वार है वो भी देखी। लेकिन कभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे इतना उसका असर जो है वो नहीं हुआ जो कि इस ईरान अमेरिका इजराइल वार से हुआ, क्योंकि बेसिक जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम वो इन्हीं जगहों से आ रही है, इन्हीं कंट्रियों से आ रही है। हमारा 70% जो फ्लो था उन कंट्री से आ रहा है। दोज आर ऑन वर्ल्ड वार नाउ। जो सारी कंट्री जो हैं इस वक्त जल रही हैं और उनके कुएं जल रहे हैं, उनके कुओं पर अटैक हो रहा है और वो प्रोडक्ट जो है अभी वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है। हमारे कंट्री ने अभी बड़ी कोशिश की है, ये कुछ तो रशिया से ले लेगा, कुछ तो अमेरिका से ले लेगा और कुछ इंडोनेशिया से, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही इफेक्ट होगा कि रूट्स आर लॉन्गर, और रूट लॉन्गर होने की वजह से मे इट कॉस्ट मोर, और उस कॉस्ट की वजह से मे बी रिवीजन ऑफ रेट्स जो है वो हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया उसमें उन्होंने 60 रुपीज़ जो हैं वो डोमेस्टिक सिलेंडर में बढ़ाए, अराउंड 140 के करीब शायद कमर्शियल में बढ़ाए हैं। लेकिन उस ऑर्डर में एक चीज़ जो अभी हुई है वो ये कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो उन्होंने कन्फाइन कर दिया ओनली फॉर हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेंडर जो कश्मीर में यूज़ होता था, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टूरिज़म इंडस्ट्री, जहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट है कश्मीर जहाँ पर इसके लिए जब मैंने ये सुना तो मैंने एकदम से आई टुक अप दिस मैटर अप विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि गवर्नमेंट से इसको टेकअप किया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ हमारी जम्मू एंड कश्मीर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्पेशल कंसेशन मांगे ताकि जो हमारी जो ये टूरिज़म इंडस्ट्री है ये डाई ना हो जाए, बिकॉज उनका किचन, उनका रेस्टोरेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द commercial cylinders. Kitchens are constructed only for the use of LPG cylinders. Now they cannot use coal or wood for their cooking and purpose. तो इसलिए इसका बहुत बड़ा असर जो है, इकोनॉमिक असर जो इस वार का हुआ वो हमारे इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हुआ कि इसकी थोड़ी बहुत शॉर्टेज हुई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 1 महीने की प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक है वो पैनिक हो गई है। आप ये देखिए बहुत से पेट्रोल पंपों पर देश भर में या हमारे पड़ोसियों देश में भी वर्ल्ड ओवर कहीं भी पंप पर देखेंगे लोग बॉटल्स और कैन लेके चले गए हैं। एक तो स्कूटर कार में तेल डलवा रहे हैं, लेकिन साथ में वो बोतल भी और कैनें भी भरवा रहे हैं। सो दैट मीन दिस इज़ अ पैनिक परचेज। अब उस पैनिक परचेज से क्या होगा कि देयर विल बी अ लिटिल शॉर्टेज। सेम इज़ द केस विद द हमारे एलपीजी में भी। अब मेरी होम डिलीवरी व्हीकल जब किसी लोकेलिटी में जाती है, आदमी ने 3 आदमियों ने 3 सिलेंडर बुक किए हैं, लेकिन अब वो जब वहाँ जाता है तो लोकेलिटी के बाकी लोग निकल आते हैं, वो उस पर हावी हो जाते हैं एक आदमी पर कि साहब नहीं सिलेंडर हमको भी दे दो। अब वो क्या है कि दैट इज़ अ पैनिक सेल।
अब उस पैनिक सेल में हमारा एक आदमी 4-10 आदमियों के बीच में फंस जाएगा तो ही कैन नॉट स्टॉप देम। वो ले लेंगे, करेगा, सब कुछ करेगा, पर एक डिमांड जो थी वो महीने की दिन की अगर 300-400 थी वो 600 चली गई, विच कैन गो फर्दर 800। वो एक अफेक्ट हो रहा है कि पैनिक परचेज। वहाँ मेरी अपील है पब्लिक से कि वो साथ दें, डिस्ट्रीब्यूटर का साथ दें, सरकार का साथ दें। नॉर्मली देयर इज़ नो शॉर्टेज, लेकिन आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली शॉर्टेज जो है वो बिल्ड हो जाएगी। और सरकार से भी कहूँगा कि वो नज़र रखें ऐसे सारे उस सर्कल पर। कोई ऐसा हमारे बीच में वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होता है जो इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग करेगा, होर्डिंग करेगा, उसको उस पर नज़र रखें और उस पर कार्रवाई करें ताकि इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में ना चल पाएँ। पर डेफिनेटली कि प्रोडक्ट जो है इस वक्त एक बड़ी प्राइम नीड है पब्लिक की, क्योंकि कुकिंग हाउस कोई भी जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन लोगों के पास अगर एक सिलेंडर भरा हुआ है, दूसरा भरा है, तीसरे की डिमांड वो ना करें, वेट करें अपने टर्न पर। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 25 दिन का बैन लगा दिया है कि कोई भी एक आदमी सिलेंडर 25 दिन में एक सिलेंडर लेगा और दूसरा सिलेंडर उसको 25 दिन के बाद मिलेगा। और वो जो ऑर्डर है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने में वो कंपनियों का साथ दें, वो सरकार का साथ दें, तब स्मूथ रहेगा। अदरवाइज़ जो पैनिक वर्ल्ड ओवर है वो दिन ब दिन कुछ पता नहीं है, हर घंटे जो हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि मिसाइल एंड वट नॉट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इस लिहाजा पब्लिक को थोड़ा सा इसमें बिल्कुल होशियार रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, सपोर्टिव रहना पड़ेगा। तब जाके एक दूसरे का साथ देकर, सरकार का साथ, डिस्ट्रीब्यूटर का साथ, गवर्नमेंट का साथ, तब जाके हम लोग एक स्मूथ सिस्टम बनाए रखेंगे। अदरवाइज क्राइसिस आर इमिनेंट थ्रू आउट।